स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के दक्षता अभ्यास 13 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप सभी को इसके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। मैं जानता हूँ आपको ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है और आप आधे ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन के लिए इस वीडियो पर आए होंगे। मैं आपको बता दूँ, मैं इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इस एक्सरसाइज को करेंगे ताकि जिन बच्चों को अपनी फेयर बनानी है वो भी अपनी फेयर पूरी कर लें, ताकि यहाँ पर उनको अपने स्कूल में डांट ना पड़े या मार ना खाएं। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, चित्र में त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी को देखकर निम्नांकित वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर छांटकर अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अब देखिए, आपको जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है सबको देखना है, यानी उसको बढ़िया तरीके से समझना है और इस ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तीनों में से सब में तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक सही है और उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, कि ये जो त्रिभुज इसके अंदर बना हुआ है, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है, दोनों सर्वांगसम है, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब इसके अंदर से आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोण ए का संगत कोण है। तो कोण ए कहां पर है, ये रहा। कोण ए का संगत मतलब इसके सामने कौन सा कोण है उसी को संगत कोण कहते हैं। तो इसके बिल्कुल सामने सी है, तो ये क्या होगा, इसका संगत कोण होगा। तो कोण ए का संगत कोण कोण सी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए का संगत कोण। तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक, कोण ए का संगत कोण किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके पहले में आपका आंसर क्या आएगा, कोण सी आएगा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, भुजा ए बी की संगत भुजा है। तो ए बी की संगत भुजा कौन सी है, तो ए बी के सामने क्या है, तो ए बी देखिए यहाँ पर है, तो ए बी के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली है सी डी, ठीक है। क्या कहेंगे, सी डी। तो लिखेंगे भुजा सी डी। क्या आएगी आपकी आंसर, इसका भुजा सी डी आएगा, ठीक। तो यहाँ पर भुजा सी डी आपको इस तरह से लिख देना है। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भुजा एडी की संगत भुजा है। तो एडी कहाँ पर है उसको देखिए, तो एडी ये रहा, एडी। तो एडी के सामने कौन सा है, सीडी है, ठीक है। तो आप इसको सीडी भी बोल सकते हो या बीसी भी बोल सकते हो। छोटा पहले एबीसीडी का अक्षर जो छोटा रहता है उसको पहले लेते हैं, तो आप इसको बीसी या सीडी कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बीसी बोल देंगे हम। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, भुजा बीसी, ठीक है। तो आप लिखेंगे भुजा बीसी। इसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, सीडी की संगत भुजा है। तो सीडी के बराबर कौन सी भुजा है, मतलब उसके बिल्कुल संगत है, कौन सी है, सीडी के बिल्कुल बराबर। सीडी के बराबर कौन सी भुजा होगी, देखिए यहाँ पर, सॉरी सीडी कह रहा हूँ, बी डीबी के संगत भुजा कौन सी है, तो देखिए डीबी ये वाली है। तो डीबी के सामने देखिए कोई भी भुजा नहीं है, तो डीबी के संगत केवल यही वाली भुजा होगी, डीबी ही होगी, ठीक है। आप डीबी को डीबी लिख सकते हो या छोटा अक्षर पहले बी होता है फिर डी होता है, बी डी भी लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सी भुजा होगी, यही होगी जो ये है बी डी, ठीक है। तो डी बी लिखो या बी डी लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर बी डी लिख देते हैं। समझ में आप सही को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि कक्षा 6 के सभी शिक्षार्थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा के एक त्रिभुज की रचना करें तो क्या बनने वाले सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। मतलब इसका मतलब समझिए, जैसे आपकी क्लास में टोटल मान लीजिए 10 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, जो भी बच्चे हों, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सब 4 कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाया। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से एक त्रिभुज उनको बनाना है, ठीक। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको त्रिभुज बना रहा हूँ। हाँ ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, और ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर की है और ये बड़ी वाली भुजा 6 सेंटीमीटर की है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, सब बच्चों को इस तरह से एक त्रिभुज बनाना है जिसके अंदर एक भुजा 4 हो, 5 हो और एक 6 हो। तो बताइए सभी बच्चे बिल्कुल इसी तरह त्रिभुज बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे? नहीं, सभी बच्चे बिल्कुल इसी तरह त्रिभुज बनाएंगे। हो सकता है किसी की ये भुजा जो है इस साइड आ जाए, किसी की ये भुजा हो सकता है नीचे आ जाए, लेकिन त्रिभुज सबका यही बनेगा, मतलब यही 4 भुजाएं रहेंगी, इतने ही नाप की रहेंगी, ठीक है। सब में 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, सब में 4 सेंटीमीटर रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा। इसलिए आप इसको कह देंगे, क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसलिए आप इसके अंदर कहेंगे हाँ, ठीक है। सेकंड वाले में आप क्या लिखेंगे उत्तर में, हाँ, ठीक है।
तो हाँ भी लिख सकते हैं, या इसके आगे और भी लिख सकते हैं, लिखेंगे हाँ सभी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तब ए बी बराबर इतना दिया गया है, बी सी बराबर इतना दिया गया है, सी ए बराबर इतना दिया गया है, तो आपका जो त्रिभुज पी क्यू आर होगा उसकी भुजाओं का माप लिखिए। तो देखिए दोनों सर्वांगसम होते हैं, ध्यान रखना, तो उसकी जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर, देखिए इसकी दो आगे की भुजा ली गई है ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको तीसरे नंबर में, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर हमको कह रहा है सर्वांगसम है, क्या कह रहा है, दिया है, हम ऐसे लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम का निशान ऐसे बनाते हैं, किसका सर्वांगसम है, पी क्यू आर के सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमको दिया गया है यहाँ पर आगे ए बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ए बी बराबर देखिए आपको दिया गया है, किन दो भुजाओं को मिलाकर दिया गया, इन आगे वाली दो भुजाओं को, तो ये आगे वाली दो भुजाएं इस आगे वाली के बराबर होंगी, तो ए बी बराबर होगा किसके, पी क्यू के। ठीक है, कितना होगा, जितना ए बी है उतना ही होगा, तो ए बी बराबर आपको दिया गया है, देखिए 3.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। अब इसी तरह देखिए आपको आगे दिया गया बी सी बराबर, ठीक है, तो बी सी बराबर लिखेंगे, तो देखिए बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर बी सी किसके बराबर होगा, देखिए बी सी पीछे के दोनों लिए गए हैं, तो इसके अंदर भी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, क्यू आर के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद आपका दिया गया सी ए, तो सी ए देखिए किस भुजाओं को लेकर मिला है, सी और ये लास्ट वाला और आगे वाला, तो इसके अंदर भी आर पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप पी आर भी बोल सकते हो आप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर पी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कितना दिया गया है सी ए बराबर आपको, तो सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये भी उसके बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। आपका जो दूसरा त्रिभुज होगा उसके अंदर दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, मतलब पी क्यू बराबर आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर और आर पी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है और इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। मतलब कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का मैंने बनाया। ठीक है, और इस तरह से एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, तो इसको भी मैंने बनाया, देखिए यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने बना दिया। अब यही आपको कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। दिया गया है आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो मतलब जो भुजा यहाँ पर बराबर है वो उसके अंदर, जैसे ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है ये भी 5 है, 3 है 3 है। ठीक है, बराबर है। अब आगे कह रहा है, तो यहाँ पर आगे कह रहा है, तो क्या दोनों त्रिभुज, देखो एक सेकंड, ये रहा, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हाँ याद रखिएगा, अगर भुजाएं सबकी, एक सेकंड, चौथे में केवल, हाँ, तो इसके अंदर देखिए इसके क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। हाँ, ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो देखिए ये सर्वांगसम इसलिए हो क्योंकि इसके अंदर एक शब्द आ गया संगत भुजाओं के बराबर है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पर आ गया तीनों संगत भुजाओं के बराबर है। अगर संगत शब्द ना आता तो गलत हो सकता था। ठीक है, मान लीजिए बराबर तो है लेकिन हो सकता है ये 4 यहाँ पर हो, ये 5 जो यहाँ पर है यहाँ पर हो, ऐसे हो सकता था ना, ये अलग अलग हो सकते थे, लेकिन इसका संगत आ गया, मतलब जो यहाँ पर है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या होगा, हाँ सर्वांगसम होगा। तो आपको इसके अंदर लिख देना है आंसर में, हाँ क्या लिखना है, हाँ लिखना है, मैंने आपको बता दिया क्यों होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ लिख दीजिएगा, हाँ सर्वांगसम होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि कैसे करें।
तो देखिए बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन 5 नंबर का है। दिया गया है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, ठीक है, बराबर हो तो क्या दोनों त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होंगे। क्या ध्यान समझिएगा, कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हों, तो इसके अंदर संगत शब्द नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए भुजा रहती है, उसके अंदर संगत आया था, इसके अंदर संगत नहीं आया है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें नहीं लिखेंगे हम, तो 5 नंबर में नहीं, ठीक है। तो इस तरह से 5 नंबर में नहीं, सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया, कैसे करेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज का एक कोण 130 अंश है, शेष दो कोण आपस में बराबर हैं, इन दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है, माना त्रिभुज के दोनों बराबर कोण बराबर यक्स मानेंगे, ठीक, क्योंकि कहा जा रहा है दो कोण जो है वो बराबर है, तो उसके बराबर हमने यक्स मान लिया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम जानते हैं तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो पहला देखिए दो कोण बराबर हैं, तो दो कोण तो आपके यक्स और यक्स हो जाएंगे, और एक कोण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर एक कोण बराबर आपको दिया गया है 130 अंश, ठीक है, और दो कोण अब बराबर हैं, तो दो बराबर है, मतलब एक को हमने यक्स माना, दूसरा भी यक्स होगा, और उसकी जगह हमने रख दिया यहाँ पर 130 दिया गया है, तीसरा कोण 130 रख दिया। आप तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ठीक है, 180 अंश। या इससे पहले आप लिख सकते हो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है, बराबर होगा 180 अंश के। तो यहाँ पर हमने मान को रख दिया, पहला कोण ए वाला जो है यक्स है, दूसरा भी यक्स है, तीसरा वाला आपको दिया गया है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको हमने रख दिया है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, 2x हो जाएगा प्लस ए 130 हो जाएगा बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये जो संख्या है संख्या की तरफ जाएगी तो उधर माइनस में हो जाएगी, आपको पता है, तो इधर 180 है, उधर जाएगी माइनस में, 130 हो जाएगा, घटा दीजिए 2x बराबर, यहाँ पर घटाइए 30, तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए ध्यान से, अब x बराबर क्या हो जाएगा 50, और ये बटे में 2 चला जाएगा, 2 से इसको भाग दे दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है, 25 अंश इसका x बराबर। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा था, यहाँ पर आपको पूछ रहा था शेष दो कोण बताइए, तो इसके अंदर देखिए दोनों कोण बराबर थे, तो लिख दीजिएगा, अतः त्रिभुज के शेष दो कोण बराबर, दोनों क्या होंगे 25-25 अंश के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसके दो कोण बराबर हैं, और आपको बताना है दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज होता है उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, आपको बड़े ध्यान से देखना है किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका है एक समकोण त्रिभुज जिसके अंदर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसके अंदर यहाँ पर 90 अंश का कोण हमेशा बना रहता है, ध्यान रखना, इसके अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको ये दिया रहता है, समकोण का मतलब ये होता है यहाँ पर 90 अंश है। अब इसके अंदर एक कोण तो हमको पता है, लेकिन ये दो कोण नहीं पता है, ठीक है। अब हमको ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो मतलब दोनों बराबर हैं, तो इसको यक्स अगर ये है तो ये वाला भी यक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है तीनों कोणों का योग इसके अंदर 180 अंश होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। तो इसके अंदर भी हम लिखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में, माना समकोण त्रिभुज के दोनों कोण
बराबर यक्स अंश। ठीक है, इस तरह से मान लेना। अब देखिए एक कोण यक्स है तो दूसरा भी यक्स होगा, तो तीनों को जोड़ लेंगे, यक्स प्लस 90 और तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, 2x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। इसको 90 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 अंश हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो 2x बराबर 90 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 90 बटे में 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। तो ये आपका x बराबर 45 अंश आ गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, अतः शेष दोनों कोण बराबर 45 अंश 45 अंश, दोनों 45 अंश के होंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ नहीं दिख रहा होगा तो। चलिए अब देखिए, आप देखते हैं इसके बाद हम इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पार्श्वकांतिक चित्र में बिंदु डी ई, ठीक है, डी ई कहाँ पर है, ये रहा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई लंब बी सी, यदि कोण बी बराबर 30 अंश, कोण ए बराबर 40 अंश, तो कोण एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एक्स वाई और जेड का मान बताना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको किस तरह से करेंगे। तो इसके अंदर आपको पता है कोण x बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण x बराबर 30 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि कोण x जो है ये इसका संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, बिल्कुल इसके सामने बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संगत कोण बिल्कुल एकदम सामने बने होते हैं, तो ये क्या होगा संगत कोण होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा संगत कोण होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण, एक ही रेखा पर बना हुआ है। ठीक है, और ये संगत कोण कहलाएगा, बिल्कुल इसके सामने स्थित है। अब देखिए यहाँ पर ये संगत कोण हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई कहाँ है देख लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर देखिए टोटल कितने कोण हैं, 1 2 3 कोण बन रहे हैं। एक कोण हमको पता चल गया x बराबर अभी, और ये z निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो आपको कोण x दिया गया है प्लस कोण z दिया गया है प्लस इसके बाद लास्ट में 40 अंश पता है, ये तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए कोण x बराबर अभी हमने निकाला 30, तो यहाँ पर 30 रख देंगे, प्लस z का मान निकालना है हमको, तो कोण z ऐसे रहने दीजिए, प्लस 40 बराबर 180 अंश। जोड़ लीजिए इसको तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 प्लस कोण z बराबर 180 अंश, इसको उधर पक्षांतर करेंगे 70 को, तो कोण z बराबर आपका आ जाएगा 180 अंश माइनस 70 अंश। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम इसको घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो कोण z बराबर 110 अंश आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो कोण z का मान आपका आ चुका है, कोण x का मान आपका आ चुका है, बचा y, तो y का मान भी निकाल लेते हैं। तो देखिए y जो होगा ध्यान समझिएगा, जो कोण y है क्या है, ये इसके संगत कोण है। तो y का मान भी यहाँ से हमको पता चल गया, जो y का मान होगा वो क्या होगा, y बराबर भी हमारा हो जाएगा 110 अंश। ठीक है, आगे लिख दीजिएगा संगत कोण। चलिए, तो उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पार्श्वकांतिक चित्र में कोण सी समकोण है। ठीक है, किस त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, इसकी बात हो रही है, बहुत कम दिख रहा होगा लेकिन बना हुआ है। ठीक, ध्यान से देखिए, कोण सी डी लंब ए बी है, कोण ए बराबर 65 अंश, तो निम्नांकित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सब कोणों के आपको मान बताने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, नए पेज में देख लेते हैं, ज़्यादा सही पड़ेगा। तो देखिए नए पेज में देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज सी ए डी में। ठीक है, तो त्रिभुज सी ए डी में देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है सी ए डी, ये वाला त्रिभुज, इसके अंदर देखिए एक कोण आपको पता है 65 अंश, और आपको ये वाला नहीं पता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ये इस तरफ सम दिया गया है, मतलब ये समकोण का निशान होता है। अगर ये समकोण है तो इधर वाला भी समकोण होगा, तो मतलब 2 आपको पता चल गया, ये भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई, 65 और 90, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश के बराबर। तो तीनों को जोड़ लेंगे, कोण ए कोण सी कोण डी बराबर 180 अंश। तो चलिए कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा
कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान आपको पता ही है कितना दिया गया है 65 अंश दिया गया है। कोण सी आपको नहीं पता है तो कोण सी निकालेंगे। कोण डी अभी मैंने बताया 90 अंश का होगा, 90 अंश रख देंगे बराबर 180 अंश। देखिए इसको जोड़ लेंगे 90 और 65 तो कितना हो जाएगा 155 अंश हो जाएगा। तो कोण सी प्लस 155 अंश बराबर 180 अंश। अब देखिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 अंश, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 155 अंश। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लेते हैं तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 अंश आ जाएगा। तो कोण सी बराबर 25 अंश आ गया। कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा देखिए बीच में क्या है सी आ रहा है, तो कोण सी को ही हम लिख सकते हैं ACD। ध्यान रखिएगा क्योंकि देखिए किस कोण जो कोण रहता है वो बीच में रहता है ACD, तो इसको ACD भी आप लिख सकते हो। तो कोण ACD, ठीक, कोण सी कहो या कोण ACD से हमको ये पता लगता है किस त्रिभुज में है। ठीक है, जब आप इस तरह से पूरा लिखते हो तो हमको पता चलता है किस त्रिभुज में है, तो जिस त्रिभुज में रहता है उसको ये बताता है जब आप इस तरह से पूरा लिखते हो, और जो बीच में रहता है उस कोण की बात हो रही है। तो कोण सी बराबर 25 अंश ये आ चुका है। तो ये आपने ये पहला नंबर निकाल लिया है। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, नीचे तो थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिख सके। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे त्रिभुज ABC में पूरे वाले, ठीक है, पूरे बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं। इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे। अब देखिए ABC, ठीक है, इसके अंदर क्या पता लग गया आपको, ये 65 अंश पता है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए ये वाला भी कोण सी कितने अंश का होगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए आपका यहाँ पर 90 अंश का होगा, कितने अंश का होगा 90 अंश होगा। कोण सी बराबर, एक सेकंड, कोण सी बराबर आपका 90 अंश नहीं होगा, एक सेकंड देखते हैं थोड़ा। हाँ, तो देखिए ध्यान समझिएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ये वाला कोण निकालना है, ठीक, सी वाला कोण निकालना है। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज में निकालना है, क्योंकि मैंने कहा हमको लेना है ABC। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए दोनों त्रिभुज को हम लिख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं, और हम कोण किसकी बात करेंगे, सी की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा स्पेशली। ठीक है, और कोण सी की बात करने पर आपको याद रखना है जो ये कोण सी होगा ये क्या होगा, अब इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए कोण सी जो होगा मेरे को लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको तो पता है हमको, लेकिन यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बन रहा है, पूरा सी बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बन रहा है। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC में। तो देखिए जितने भी त्रिभुज होंगे उसको जोड़ लेंगे, और कोण सी की बात करें इसलिए सी को बीच में रखेंगे। तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं और सी को बीच में रखना है, तो कौन सा, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं ACD। ठीक है, पहला कौन सा कोण बनेगा, ACD बनेगा, क्योंकि हम सी की बात कर रहे हैं तो सी को बीच में हमेशा रखना है। प्लस लगाएंगे, दूसरा वाले में सी को बीच में रखिए, दूसरा यहाँ पर बनेगा आपका BCD, तो यहाँ पर BCD लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों कोण यहाँ पर जाकर के जब दोनों इस वाले त्रिभुज के सी वाले कोण को जोड़ लोगे, इस यहाँ पर ये वाला और ये वाला जब दोनों को मिला लोगे, ठीक है, तो 90 अंश के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, इसलिए 90 अंश के बराबर कर देंगे। अब देखिए अभी हमको ने इसको निकाला कोण ACD को, देखिए 25 अंश, तो यहाँ पर 25 अंश रख देंगे, प्लस यहाँ पर कोण BCD हमको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 90 अंश है तो 90 अंश कर दीजिए। कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD बराबर ये जो 90 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको 25 को इधर लाइए तो 25 माइनस में हो जाएगा। अब इसको देखिए कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD बराबर आपका 90 में से 25 चला जाएगा तो आपका 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 अंश आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, 65 अंश हो गया। ठीक, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना एक और क्वेश्चन, 3rd नंबर का पार्ट है इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो देखिए 3rd नंबर पार्ट में हमको क्या करना है, हमको इसके अंदर त्रिभुज जो आपका हमारा BCD है इसके अंदर से निकालना है। अब इसके अंदर भी हमको पता लग गया ये 90 अंश है, ये हमारा भी निकल कर आ गया 65 अंश, और ये वाला B वाला निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको कोण, ठीक है, इसके अंदर कितने कोण बन रहे हैं देखिए ध्यान से। तो इसके अंदर कोण BCD तो लिख लेते हैं, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D। आप चाहो पूरा लिख लो, ठीक है, जैसे मैंने त्रिभुज के हिसाब से बताया, चाहो आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अब कोण B बराबर आपको निकालना है, इसको ऐसे रहने दीजिए, बराबर 180 अंश के हो जाएगा।
अब कोण सी बराबर देखिए हमने अभी निकाला है यहाँ पर, ठीक है। किस त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान के पूरे की नहीं बात हो रही है, त्रिभुज केवल BCD की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 65 अंश अभी इसके पहले मैंने निकाला सेकंड वाले में, तो 65 अंश रख देंगे। कोण D बराबर आपका 90 अंश दिया गया है, तो यहाँ पर 90 अंश रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद बराबर 180 अंश। अब इसको जोड़ लीजिए, कोण B बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर इसको जोड़कर उधर ले जाते हैं, तो 180 अंश इसको जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस का 155 अंश, ठीक है। तो इसको माइनस का 155 अंश कर देंगे, तो कोण B बराबर भी आपका आ जाएगा 25 अंश, ठीक है। तो कोण B को आप क्या लिख सकते हो, तो किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं अपने BCD की, तो कोण B निकाल रहे हैं तो बीच में B को रख देंगे तो हो जाएगा हमारा CBD, ठीक है। तो कोण CBD बराबर कितना आ गया, 25 अंश आ गया, ठीक है। अगर आप इतना भी छोड़ देते हो तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको किस तरह से करेंगे। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एक विशेष प्रश्न है। अब इसको ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से करना है, बड़े आराम से इसको देखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसके अंदर दिया गया है विशेष प्रश्न, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 25 मीटर है। त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आइए देख लेते हैं। तो देखिए आप इसके अंदर आप सभी को दो चीज़ें पता हैं, क्या पता है, एक दो चीज़ें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग के बराबर है मतलब इसके अंदर अगर क्षेत्रफल कह रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी लगा देंगे, उसके बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर जो जो चीज़ें हमको पता है ये रख देते हैं, देखते हैं हमको क्या पता है। तो देखिए इसके अंदर जो आपका ये दिया गया 25, ये क्या दिया गया है, देखिए वर्ग के बराबर है जिसकी भुजा 25, तो मतलब वर्ग की भुजा दी गई है 25, तो वर्ग की भुजा 25 दी गई है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर से कुछ हमको पता है कि नहीं आधार ऊंचाई में से। तो इसके आगे पढ़ेंगे, त्रिभुज के उस भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है। मतलब शीर्ष बिंदु से 10 मीटर दूर है, मतलब क्या है, ये आपकी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, दूरी मतलब ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसके अंदर 1/2 आधार आपको इसके अंदर निकालना होगा, समझ लीजिए। तो आधार गुणे ऊंचाई दी गई है 10 बराबर भुजा, इसके अंदर देखिए वर्ग का भुजा, वर्ग की एक भुजा दी गई है 25, तो 25 इसके अंदर भुजा की जगह लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बराबर देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 से इसको भाग दे देंगे 10 को तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार गुणे 5 आ गया, बराबर आपका देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होता है, और ये 5 अब बटे में चला जाएगा क्योंकि इधर गुणे में है। तो आधार बराबर आपका हो जाएगा 625 बटे में 5, तो 5 इसके अंदर भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आधार बराबर, तो आधार बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 125। तो ये आपका आंसर हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको निकालना था। तो यही आंसर आएगा, और आपकी बुक में दे भी रहा है देखिए 125 मीटर, तो आगे मीटर भी लगा दीजिएगा आप इसके आगे, ठीक है। तो आ गया। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपसे शुभ, थैंक यू वेरी मच।